नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ललित प्रजापति को सुन रहे हैं। आज थोड़ा पड़ोस की चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान एक अदद खुशखबरी के लिए तरस रहा हो। आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके बाद फिर मीम्स बनने लगेंगे कि गजब बेइज्जती है। खैर, पहले खबर फिर पोस्टमार्टम। पाकिस्तान में कोई कितना भी बड़ा दिग्गज आ जाए, कितना ही बड़ा करिश्माई नेता आ जाए, कितना ही जन समर्थन जुटाने वाला आ जाए, खिलाड़ी से लेकर नेताओं तक को आप देख ही चुके हैं, कोई आ जाए, चलती वहां सेना की ही है। वही सेना जिसकी अभी अभी बलोच आर्मी ने गजब बेइज्जती की है। अब खबर यह है कि सेना के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पाक सेना को देश की सबसे मजबूत संस्था वहां पर माना जाता है। नेता नगरी से लेकर तमाम बड़े जो कारोबार हैं उन तक में सेना का दखल है। लेकिन अब सेना पर भी पाकिस्तान में सवाल खड़े होने लगे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या वजह रही और सिलसिलेवार ये किस तरह से घटनाक्रम बदला, वो हम आपको बताते हैं। पाक सेना को दरअसल आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बगावत भी आप इसे कह सकते हैं। सेना प्रमुख है असीम मुनीर, उनके खिलाफ फौज के ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के जो कई अफसर हैं वो ये चाहते हैं कि मुनीर इस पद से हट जाएं। सेना के अफसरों का एक कथित लगा दिया हमने, कथित लेटर इन दिनों चर्चा में है। ये लेटर लीक हुआ है। दरअसल लीक हुए इस लेटर में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की चर्चा को हवा बार बार मिल रही है। इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं। द गार्डियंस ऑफ ऑनर ये इस लेटर का नाम है। इस लीक पत्र में पाकिस्तान सेना के भीतर बढ़ते असंतोष को इस लेटर ने सबके सामने एक तरह से ले आया। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लेटर में जूनियर और मिड लेवल के जो अधिकारी हैं वो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लीक हुआ ये कथित लेटर सीधे असीम मुनीर को ही लिखा गया है। इसमें मुनीर पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए वो जान लीजिए। अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुनीर वाशिंगटन और लंदन में पहले से ही जांच के दायरे में है। जिस तरह का घटनाक्रम पहले हुआ वो हमने आपको बताया है। ऐसे में अब जब ये लेटर पब्लिक डोमेन में आ गया है, अफवाहों में आ गया, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लीक चिट्ठी से ये पता चलता है कि सेना के अफसरों में गजब के मतभेद हैं। अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब मतभेद बहुत पहले से चल रहे थे, अब ये मनभेद में तब्दील होते जा रहे हैं। बात जब मतभेद से मनभेद में तब्दील हो जाने लगती है तब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। पत्र में मुनीर से इस्तीफा तक मांगा गया है। अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि मुनीर ने सेना और देश का भी भरोसा खो दिया है। अब ये चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब मुनीर अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बैठाने के आरोप झेल रहे हैं। मुनीर तो मुनीर, उनके रिश्तेदारों पर भी सरकारी कामकाज में दखल देने की बात कही जा रही है। पाक सेना के विद्रोही अफसरों का, विद्रोही मतलब आप समझिए विद्रोही उन्हें कहा जाएगा अगर इस तरह की चिट्ठी सही होती है तो जो विद्रोही अफसर हैं वो उनका दावा यह है कि देश के हालात तो 1971 जैसे हो गए जब पाकिस्तान की सेना की गलतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जनरल मुनीर ने इस्तीफा नहीं दिया तो रावलपिंडी में सेना मुख्यालय की तरफ वो मार्च करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया कि सेना की साख को, इज्जत को बहाल करने के लिए जनरलों की एक परिषद को सत्ता संभालनी चाहिए। अब थोड़ा और बाहर लिए चलें। पाकिस्तान में सेना के अंदर बगावत के सुर उठ रहे हैं और दूसरी तरफ जो जनरल मुनीर हैं वो अमेरिका से भी उनकी ठनी हुई है। अमेरिका को पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां और विदेश नीति पसंद नहीं आ रही हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देने से भी इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल भी अमेरिका में आया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जनरल मुनीर की संपत्ति भी जब्त हो सकती है, उनकी यात्रा पर प्रतिबंध तक लग सकते हैं। हाल फिलहाल में ये चिट्ठी दरअसल दूसरा मामला है। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA इसने जाफर ट्रेन को हाईजैक किया था। गाहे बगाहे तो BLA लगातार सेना के जवानों और अफसरों को निशाना बनाती रही है, बम धमाके के जरिए, भीड़ में विस्फोट करके। लेकिन एक ट्रेन को हाईजैक करना सेना को सीधी तरह से चुनौती की तरह देखा गया है। इस घटना ने पाक सेना की छवि की धूल बिखेर कर रख दी है। अब लोगों को यह लगने लगा है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के खतरे से निपटने में नाकाम है। सेना की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी असीम मुनीर पर डाली जा रही है।
अब ये घटना भी जान लीजिए जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया। कैसे सेना की नाक के नीचे एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है। 11 मार्च का घटनाक्रम है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पाकिस्तान के क्वेटा शहर से सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होती है। जैसे ही ये बोलान के मस्काफ इलाके में 8 नंबर की टनल को क्रॉस करने के लिए अपनी रफ्तार को धीमा करती है, धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती है, तभी ट्रैक पर जोरदार धमाका होता है। बीएलए ने ट्रेन पर गोलीबारी की और उसके बाद पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। छोटी मोटी बात नहीं है। 9 कोच वाली ये ट्रेन है। 500 से ज्यादा यात्री और कर्मचारी इसमें सवार बताए जा रहे थे। सेना की बेइज्जती तब और ज्यादा हुई जब बीएलए और पाक सेना के अलग अलग दावे सामने आने लगे। पाकिस्तानी सेना कह रही थी कि 24 घंटे तकरीबन ये ऑपरेशन चला और बलूच लिबरेशन आर्मी के 33 विद्रोहियों को, उन्हें आतंकी भी कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। सभी 212 बंधकों को रिहा करवा लिया गया। इसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे शामिल थे। पाकिस्तानी सेना के दावों को झुठलाते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा कर दिया कि उसके कब्जे में 150 से ज्यादा बंधक हैं। भद्द तब भी पिटी जब इतना कामयाब ऑपरेशन हुआ तो ताबूत भेजने की नौबत क्यों आई थी। तब ताबूत पर बड़े सवाल उठे, कॉफीन पर बड़े सवाल उठे थे। इधर एक न्यूज चैनल सूत्रों के हवाले से यह तक दावा कर रहा है कि बीएलए ने अभी भी कई पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को बंधक बना रखा है। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर जमीनी और हवाई अभियान शुरू किया है। इलाके में सभी की पहुंच बंद हो गई है। अब वापस पाकिस्तानी सेना पे आते हैं। माना यह गया कि आतंकियों से निपटने में न सिर्फ मुनीर नाकाम रहे, बल्कि जैसा जवाब दिया जाना चाहिए था, एग्रेशन से दिया जाना चाहिए था, वैसा नहीं दिया गया। इसके ठीक बाद अब एक कथित चिट्ठी सामने आ गई जिसमें सेना के अंदर घमासान का जिक्र है। अब मुनीर अपने ही घर में समर्थन जुटा पाए, ऐसा मुश्किल ही जान पड़ता है। यही वजह है कि क्या सेना, पाकिस्तानी जो सेना है, वो बगावत के रास्ते पर चल पड़ी है और इसकी नाकामी और ये जो असंतोष है, बगावत है, विद्रोह है, नाराजगी है, इसका पूरा का पूरा ठीकरा मुनीर के सिर पर फोड़ने की तैयारी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे भी इसका अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार।